अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वेलकम। सो गाइस, यहां पर मार्केट में हैरत अंगेज तौर पे 31 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी देखने को मिल रही है, जिसने मार्केट को एक अच्छा बूस्ट दिया है। BTC डोमिनेंस में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, करीब 0.35%। और अगर हम बात करें BTC की प्राइस की, तो दोस्तों BTC ने किसी हद तक अपनी खोई हुई पोजीशन को रिकवर करने की कोशिश की है। जैसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि करीब $900 की इसकी अब तक की रिकवरी हो चुकी है। कल तक यानी कि पिछले 24 घंटों में जो लिक्विडेशन हुई थी दोस्तों मार्केट में, वो तकरीबन $432 मिलियन की थी। और यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ कि 21 सितंबर की जो फेडरल मीटिंग है वो हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा अहम होती चली जा रही है, और ऐसे में आपने क्या करना है, आप इस वीडियो में ही उसका जवाब पाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो का एक भी पार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर हमारे पास 21 सितंबर तक कुछ ऐसी कॉइन्स की शक्ल में एंट्रीज बाकी रह जाती हैं तो उस दिन क्रैश के बहुत ज़्यादा चांस बन सकते हैं। क्यों, ये भी मैं दोस्तों आपको आगे चल करके बताऊंगा। पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इथेरियम ने रिकवरी की है यहाँ पर तकरीबन $65 की, और मार्केट में एक मरतबा फिर से थोड़ी सी जान बढ़ गई है, और ऐसा समझ लें कि उसकी स्ट्रेंथ वापस आ गई। और जितनी भी हमने बाइंग कर रखी थी एडवांस, उसमें से 85% हमारी दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सेंस में रिकवरी हुई है। आगाज़ करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम सोलाना से। सोलाना की हमारे पास दोस्तों बाइंग मौजूद थी 31.80 की, 31.80 की, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोलाना आ चुका है 32.89 पे, यानी कि हम इस वक्त 1.10 इसमें प्रॉफिट में है, $1.10 में। गाइस ज़हन में रखिएगा कि ये जो फेडरल मीटिंग होने जा रही है बुध के दिन 21 सितंबर को, ये मार्केट में एक बड़ा क्रैश इसलिए लेकर आ सकती है कि फेड की शरह में इजाफा होने के चांसेस हैं। क्योंकि मैं जैसे कि आपको मुसलसल अपनी ऑडियंस को यहाँ पर एजुकेट कर रहा हूँ, ज़हन में रखिएगा कि एजुकेट करने की मेन रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि अगर उस दिन आपके पास कुछ ऐसे कॉइन मौजूद हुए जो आपने प्रॉफिट में होते हुए भी सेल ना किए, तो आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ऐसी फ़िज़ा क्रिएट की जा रही है अमेरिकन समझ लें कि डेटास को बढ़ा चढ़ा कर शो करने में, ताकि वो डाटा जो हैं फेड के वो हाई इंटरेस्ट रेट पे अगर जाते हैं तो लाजमी बात है कि क्रिप्टो मार्केट मज़ीद क्रैश हो सकती है। तो समझ लें कि 20 सितंबर का आगाज़ होने जा रहा है। सुबह जो इसकी चढ़ेगी, ये हमारे पास एक ऐसा टाइम होगा कि इसके अंदर अंदर हमने अपनी ट्रेड जो है क्लोज़ करनी है। मान लें कि एक ट्रेड हमारी अब की होगी, एक सुबह की, एक कल शाम की, और एक फिर 21 की, और यानी कि समझ लें कि हमारे पास इस वक्त टोटल 4 सेशन होंगे जिसके अंदर अंदर हमने अपनी ट्रेड क्लोज करनी है। कहीं भी आपने लालच नहीं करनी, जहाँ पर भी प्रॉफिट हो आप अपने कॉइन को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं कि लेट्स सपोज अगर आप किसी में लॉस में भी होंगे तो फिर उसे आप लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिएगा, लेकिन अपना नुकसान मत कीजिएगा। कार्डेनो की बात करते हैं दोस्तों। ADA की सुबह की मार्केट में 43.4351 का लो लगा चुका था, और हमने 42.10 पे इसकी बाइंग करनी थी, लेकिन इसकी मार्केट 42.50 से नीचे नहीं जा सकी। लिहाजा अच्छी बात यह है कि ये हमारी बाइंग के करीब आ चुका है। प्रॉफिट इसमें जिस तरह सोलाना हमारा कवर हो चुका है, उसी तरह हमें यहाँ पर ADA अपने क्लोजिंग के पास दिखाई दे रहा है। दूसरी जानब पोल्काडॉट की जो दूसरी आपको बाइंग बताई गई थी दोस्तों, उसके मुताबिक पोल्काडॉट वहाँ पर नहीं लो लगा सका। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये हमारी जो पुरानी बाइंग है उसके करीब तेज़ी से जा रहा है, और यहाँ पे पॉलीगॉन मैटी की भी सेकंड बाइंग नहीं हो सकी। तो अच्छी बात यह है कि जो हमारी पहली बाइंग थी ये डेफिनेटली उसको क्रॉस करने जा रहा है। तो मार्केट की ये जो रिकवरी है एक अच्छा साइन लेकर आ रही है। दूसरा जो टारगेट यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है दोस्तों, वो है ऑटम का। 14.60 की हमारी बाइंग इसमें कंप्लीट हो चुकी है, एग्जीक्यूट हुई है, और हम इस वक्त जो कि है 15.55 पे भी एग्जिट कर जाएं तो यहाँ पर हमें तकरीबन 90 सेंट की एक अच्छी ट्रेड मिल गई। यहाँ पर ऑटम से दोस्तों हमारी ट्रेड क्लोज हो गई। दूसरी एंट्री अगर अब आप यानी कि अब दूसरी एंट्री से मेरी मुराद ये थी कि फ्रेश एंट्री अगर आप ऑटम में दोबारा लेना चाहते हैं तो 15.25 से पहले इसके अंदर एंट्री नहीं होगी, ये एडवांस होगा दोस्तों। सो अब बात करते हैं यूनिस्वैप की। यूनिस्वैप की हमारी एक बाइंग है दोस्तों 560 की,
ठीक है, अगर आपने 560 की बाइंग नहीं की हुई तो आप इस चीज़ से मुबर्रा हैं, लेकिन अगर आपने की हुई है तो आप 12 सेंट के बाद अपने कॉइन्स में प्रॉफिट देखेंगे, एक हैरत अंगेज़। यहाँ पर अगर बात करें ETC की, तो ETC ने $2, LTC ने भी $2 की रिकवरी की है मार्केट में, एक समझ लें कि एक स्ट्रेंथ आने की वजह से। और चेन लिंक जो हमने बाई किया था 7.60 पर, वो भी हमारी बाइंग के पास जा रहा है, लेकिन अभी हमारी प्रॉफिट नहीं है, रिकवरी चल रही है, तो हमने इसकी जो दूसरी बाइंग करनी थी उसकी ज़रूरत ही हमें नहीं पड़ी। नियर प्रोटोकॉल ने अपने आप में सिर्फ 10 सेंट की रिकवरी की है। और यहाँ पर हम बात करेंगे मोनेरो की, XMR की 137 से 141 का हाई, यानी कि तकरीबन $5 और $4 से $5 की रिकवरी हुई है। दोस्तों, आपको सुबह की मार्केट में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस BCH की बताई गई थी, आई होप कि आपने वो डेफिनेटली अचीव कर लिया होगा। 105 का टारगेट। इस वक्त BCH होल्डर्स तकरीबन $7 की डायरेक्टली प्रॉफिट में है। आप इसमें से वीडियो देखने के बाद फ़ौरन एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये अब इससे ज़्यादा आगे नहीं जाने वाला, क्योंकि मार्केट का ये जो पंप है दोस्तों, ये वक्ती है, ज़हन में रखिएगा। अब APE की बात करते हैं गाइस, तो ये सुबह की मार्केट में 5.30 पे था, और जितने भी हमारे दोस्तों ने APE बाय कर रखा है, जो तकरीबन 15 दिन पहले का है, उनकी रिकवरी का पूरा सामान यहाँ पर तैयार हो चुका है। तकरीबन 6.60 पर जाकर आपका सारा लॉस विद प्रॉफिट आपको वापस मिलने वाला है यहाँ पर। और लुनेक दोस्तों, आज जैसे कि आप जानते हैं कि 20 सितंबर में हम एंटर हो रहे हैं, तो लुनेक की हालत सेम वहीं की वहीं है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ICP की। गाइस, ICP हमने बाय किया था 5.90 पर, 5.90 पर, और लो लगा दिया था इसने 5.75 पे। सो दिस इज़ अ गुड साइन, वेरी गुड साइन, कि ICP होल्डर्स इस वक्त डायरेक्टली 26 सेंट की ट्रेड में हैं। आपने दोस्तों इसमें 6.25 तक भी एग्जिट कर लें तो इट्स गुड, देन अदरवाइज फिर रिस्क स्टार्ट हो जाएगा। फिल की अगर बात करें तो फिल ने 20 सेंट अपनी रिकवरी की है एक मरतबा फिर से, और हर मार्केट में फिल रिकवर करता है दोस्तों, इस बात को कत्तन इग्नोर मत कीजिएगा। और यहाँ पर QNT गाइस हमने दोबारा बाय करना था 98 पे, और ये 98 पे नहीं गया, तकरीबन 101 पे ट्रेड करता रहा। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवांस इसके सिग्नल यही प्रोवाइड करूँगा कि आपने इसे मैक्स $100 में ही इन करना है, $100 तक, उससे पहले इसकी एंट्री कत्तन ना कीजिएगा। और ज़बरदस्त बात यह है कि इतनी बुरी हालत के बाद AAAV दोबारा से $76 में एंटर हुआ है। इसके फ़िलहाल हमने आपको सिग्नल जो प्रोवाइड हैं वो नहीं किए थे, लेकिन अब आप में से किसी भी दोस्त ने AAVE में एंट्री लेनी है तो गाइज इसकी सपोर्ट होगी $73, 73, उससे ज़्यादा कत्तन नहीं। हमारे पास मौजूद है बाइंग ऑलरेडी KCS की 9.10, तो हमने 9.10 का बिल्कुल अब यहाँ पर अपना इक्वल देख लिया है। तकरीबन वीडियो के दरमियान ही, बल्कि आपसे बात करते करते ही 9.12 पे आ चुका है। गाइस ज़हन में रखिएगा कि आपने KCS से 9.30 में एग्जिट कर लेना है। दोबारा क्या एंट्री बनेगी वो हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पर XEC की हमारी दूसरी बाइंग कंप्लीट हो चुकी है 4038। ये वाहिद कॉइन है आज की मार्केट का जिसमें हमारी दूसरी बाइंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आपने गाइस इसमें से जो एग्जिट पकड़ना है वो होगा 44, यानी कि 4044 का इसका एग्जिट बड़ा सूटेबल रहेगा। तो गाइस ये है स्पोर्ट मार्केट का, स्पोर्ट ट्रेडिंग का चार्म, कि हम कितनी जल्दी यहाँ पर रिकवर कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी भी लिक्विडेशन हुई उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर बात है ट्रेड पे आया है, लेकिन यहाँ पर रिकवरी भी हो रही है। नियो हमारे पास बाइंग मौजूद है 8.60 की, और हम सिर्फ 22 सेंट 22 सेंट अपनी जो कि है दोस्तों बाइंग के करीब, बाइंग से दूर रह गए हैं। तो इसका एग्जिट होगा 8.90। ये मैं आपको याद दहानी करा रहा हूँ ताकि आप इससे समझ लें, चूक ना जाएं अपनी एग्जिट से चूक जाएंगे तो फिर हमारे लिए दोबारा एंट्री लेना मुश्किल हो सकता है। HNT की जो पोजीशन है दोस्तों वो 13 सेंट मज़ीद जो है स्ट्रॉन्ग हुई है, लेकिन जहाँ पर हमने इसकी बाइंग करनी थी ये आज की मार्केट में वहाँ तक आ नहीं सका। अब बात करते हैं LDO की। इसके अंदर भी हम देख रहे हैं दोस्तों एक अच्छा मूव। काफ़ी हमारे व्यूवर्स हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें LDO की बाइंग बताएं, तो दोस्तों आपने LDO में 1.62 से पहले आपने बाइंग नहीं करनी, ठीक है। ये इसकी सपोर्ट है जो बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ से ही इसकी ज़्यादातर मार्केट में फर्दर वापसी होती है।
वैट में हमारी आज दोस्तों 2 बाइंग मुकम्मल हो चुकी हैं। ये आज की मार्केट का दूसरा कॉइन है जो सेकंड बाइंग करने में कामयाब हुआ है। तो यहाँ पर इसका एग्जिट स्टिल 33 सेंट होगा। किसी भी वक्त बैट 33 क्या 34 को हाई लगाने की पूरी सलाहियत रखता है। सो गाइज यहाँ पर अभी मार्केट जो है वो मज़ीद कॉइन के अंदर कोई मूवमेंट नहीं लेके आ रही, लेकिन मैं आपको एडवांस में वेव्स कॉइन की बाइंग यहीं पर क्या बताना चाहता हूँ। आप चाहें तो वेव्स में 3.90 की एंट्री ले सकते हैं। ये ज़बरदस्त रहेगी और आपको अच्छी ट्रेड दे सकती है 3.90, और अभी ये फ़िलहाल 3.99 पे खड़ा है, यानी कि तकरीबन कह सकते हैं वेव्स आपको 25 से 30 सेंट की एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। पूरी अपने अंदर इस चीज़ की ये सलाहियत रखता है। और यहाँ पर सेल कॉइन की अगर बात करें दोस्तों, क्योंकि आज एक और हमारे समझ लें कि व्यूवर की हमें कुछ समझ लें कि रिक्वेस्ट मौसूल हुई थी और ईमेल की शक्ल में कि जी हमें जो भी हो आप सेल्स कॉइन के बारे में सिग्नल या उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें ज़रूर बताएं। तो गाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दूं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। याद रखिएगा आपकी रकम जो है वो बिल्कुल लिक्विड हो सकती है। सपोर्ट ट्रेडिंग में भी नुकसान हो सकता है, ये वाहिद कॉइन है, लेकिन अदरवाइज अगर आप सेल में ट्रेड करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सूटेबल होगा 1.40 टू 1.65। ये 25 सेंट की ट्रेड किसी भी वक्त दे देता है और इस वक्त ये आपको बाइनास पे नहीं मिलेगा, ये बिटगेट एक्सचेंज पे दोस्तों ट्रेड हो रहा है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फिर कुकॉइन पर भी आई थिंक इसे अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन बिटगेट पे तो खैर लाजम ये अवेलेबल है। एक अच्छा चांस है आपके पास इसमें ट्रेड करने का, लेकिन रिस्क फैक्टर मैं आपको 50 बार इसके बारे में बता चुका हूँ, इवन के सेपरेट वीडियो भी मैंने प्रोवाइड कर दी है। अब बढ़ते हैं गाइस बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। यहाँ पर बीटीसी के अंदर हम तकरीबन 900 से ज़्यादा का प्लस देख रहे हैं, $900 का, जो टोटल क्रैश तो खैर सीपीआई रिपोर्ट के बाद बहुत समझ लें कि परेशान कुन बन चुका था। अब यहाँ पर दोस्तों 21 की जो फेडरल मीटिंग है वो बीटीसी को $2,000 से $3,000 मज़ीद गिरा सकती है, याद रखिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप टोटली प्रीपेड हों। अभी हमारे पास 4 सेशन मौजूद हैं आपको आगाही देने के लिए, ठीक है। तो इन 4 सेशन में हमने क्या करना है, पूरा प्रीपेड रखना है अपने आप को, अपने असाब को आपने मुकम्मल रेडी रखना है। सो गाइस बीटीसी की जो वीकर जोन थी वो थी 18,349, 18,349। मार्केट वहाँ पर नहीं जा सकी, मार्केट ने 18,000 फिलहाल 390 तक का लो लगाया। जो लो दोस्तों मैंने आपको बताया था, बीटीसी ने उसके पास जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी कि सिर्फ $40 का फ़र्क रह गया था और वहाँ पर जाकर के मार्केट 17,500 17,800 का डेफिनेटली लो लगा सकती थी। आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया कि $500 का प्लस मार्केट को एक मरतबा फिर से वापस प्लस साइन की तरफ लेकर आ सकेगा सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले। सो मार्केट ने दोस्तों 18,900 तक का जो हाई लगा दिया और उसके बाद जैसे ही मार्केट का आगाज़ हुआ सेकंड ट्रेडिंग सेशन का, मार्केट बड़ी हद तक अपने आप को रिकवर करती गई। 19,743 का हाई मार्केट ने लगाया, विच इज़ द गुड साइन। लेकिन मैं आपको बता दूं इट्स टेम्पररी, यहाँ पर आपने ये गलती नहीं करनी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिस तरह मैं आप दोस्तों के नॉलेज के लिए ये वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूँ, आपके इर्द गिर्द कोई भी आपका दोस्त जो मार्केट को समझना चाहता है, क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल उसके पास इल्म मौजूद नहीं है और वो अपना मुसलसल नुकसान कर रहा है, आप ऐसे दोस्तों से हमारी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि जिस तरह मैं ये सोचता हूँ कि मेरी ऑडियंस का भला हो, आप भी इस सिलसिले को जारी रखें कि किसी को अगर आप ऐसी वीडियोस फॉरवर्ड करेंगे तो वो भी समझ सकेगा कि मार्केट को आखिर ट्रेड कैसे करना है। देन अदरवाइज जिस तरह आपका समझ ले फ़ायदा हो रहा है तो उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। यकीनन आई होप कि आपके लॉस में यकीनन कमी आई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि मार्केट की जो क्रैशिंग जोन थी उससे सिर्फ $40 प्लस रहकर मार्केट ने हमें एक अच्छा साइन दिया। गुड साइन अब क्या है कि इस वक्त मार्केट खड़ी है 19,466 पर। ज़हन में रखिएगा ये 19,466 का लेवल हमें कैंडल्स के थ्रू क्या बता रहा है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप फुल डे कैंडल चार्ट देखें, आपके सामने एक हैमर हेड बन रही है लॉन्ग शेडो के साथ, जहाँ पर वो हमें बता रही है कि इसने लो लगाया
19,100 तक का। उसकी वजह क्या बनी? जब मार्केट के अंदर क्रैश आना शुरू हुआ। लेकिन मज़ीद हमें मालूमात मिलेगी 4 आवर की कैंडल चार्ट से। 4 आवर के अंदर तो दोस्तों यहाँ पर एक अप ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड की ये जो कैंडल्स थी, ये तकरीबन इनमें से 2 कैंडल सुबह की हैं, ठीक है। अब ये जो 3 कैंडल हैं 12 घंटों की, पिछले 4 घंटे में आपने देखा कि ये दरमियान वाली वाहिद कैंडल थी जिसका शेडो डाउन साइड पे बिल्कुल नहीं था, लेकिन अगली कैंडल ने फ़ौरन से शेडो ओपन कर दिया। अब इसके शेडो ओपन होने की वजह से हमें आपको इसकी वीकर जोन ज़रूर बतानी होगी, ठीक है। सुबह की मार्केट बहुत ज़्यादा अहम होगी दोस्तों, क्योंकि सुबह है ट्यूसडे का दिन और बुध का दिन जो अगला आने वाला है उसकी बात हम बाद में करेंगे। ट्यूसडे के लिए हमारी तैयारी ये होनी चाहिए कि हमें मार्केट सुबह 20K का चक्कर लगवा सकती है, यानी कि 20,000 का। तो उसके लिए हमने फॉलो करने हैं लेवल्स। पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों वीकर जोन क्या होगी। $19,049 पे अगर मार्केट सुबह आ जाती है, मतलब ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होना है 6:30 AM, 6:30 सुबह के पाकिस्तान के एशियन टाइम। उससे पहले मार्केट अगर अपनी तकरीबन $430 की वर्थ 10, 20, $30 करके खो देती है तो डेफिनेटली ये मज़ीद क्रैश करेगी। तकरीबन दोबारा से 18,700 तक का लो लगा सकती है। एक तो ये डाउन साइड मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं अप साइड की। अप साइड पे आने के लिए 19,849, 19,000 यानी कि 19,849 इसकी होगी दोस्तों पंपिंग जोन। ये लेवल जब तक ये अबूर नहीं करेगा, अल्ट कॉइन में बिल्कुल पंप नहीं आएगा। ये अबूर करते ही आप देखेंगे कि अल्ट कॉइन पंप होना शुरू हो जाएंगे और आपकी कई ट्रेड जिंदा हो जाएंगी जो आपने खुद से लगा रखी हैं, ठीक है। उनके अंदर हमें पंप देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर दोस्तों फॉलो करें तो मार्केट स्टिल अप ट्रेंड पकड़ रही है। ये देखें, ये अप ट्रेंड, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 19,519 और यहाँ पे मार्केट करी है 19,478। तकरीबन दोनों के दरमियान हम देख रहे हैं 22 और 3, तकरीबन $21-22 का पहले से ही इनके दरमियान जो है फ़र्क है। मार्केट फ़िलहाल आगे बढ़ रही है। अब सुबह की ट्रेड से पहले आपने 4 घंटे की यहाँ पर एक कैंडल अभी बर्थ लेगी, अभी हुई नहीं है उसकी बर्थ, ठीक है। क्योंकि तकरीबन आप तक ये वीडियो अगर 2 बजे पहुँचती है पाकिस्तान के, तो उसके बाद एक नई कैंडल यहाँ पे बर्थ लेगी। उससे देखकर आप सुबह की मार्केट में ट्रेड लेंगे। जो लेवल मैंने आपको बताया है 19,849, आल्ट कॉइन पंप तो करेंगे, लेकिन इसकी अगर यहाँ पर 1 घंटे की मज़ीद रेजिस्टेंस बन गई सुबह 8 बजे तक भी, तो ये हमें 20,500 का पंप दिखा सकती है मार्केट। ज़हन में रखिएगा, और कैंडल आपने ज़रूर फॉलो करनी है गाइस। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस मार्केट में किसी भी कॉइन के अंदर ट्रेड करें तो दोस्तों ज़हन में रखिएगा कि आपने ट्रेड साथ साथ क्लोज करनी है 12 घंटों के अंदर। और जो कॉइन आपको फ़ायदा दे सकता है टॉप पे, वो है एवेक्स, लिंक और मैटिक। ये 3 कॉइन अपने ज़हन में रखिएगा। BTC के स्केल को फॉलो करते हुए आप बढ़ते हैं एथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, सुबह की मार्केट में ट्रेड होने वाला एथेरियम यानी कि 1296 पे जो ट्रेड हो रहा था, उसके अंदर हमने हाई देखा है आज 1382 का, करीब कह सकते हैं कि $86 का पंप आया। और अभी इसके अंदर हमें कमी दिखाई दे रही है, तकरीबन हाई के बाद 1382 के बाद आप कह सकते हैं कि इसमें $33 की कमी हुई है। 1359 इसकी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था। तो इसकी रिकवरी के लिए जो लेवल था रेजिस्टेंस का, वो था 1345। अभी ये उस रेजिस्टेंस लेवल से बहुत आगे है। मेरे नज़दीक $14 इसका प्लस होना एक बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि मार्केट अगर पंप भी करती है तो स्टेप बाय स्टेप करती है। तो 1359 इज़ द मेन थिंग। इसे आपने नज़रों में रख के दोस्तों वर्क करना है। कैसे, मैं आपको आगे चल करके बताता हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं फुल डे में दोस्तों एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, जिसका शेडो, जो प्राइस शेडो है वो डाउन साइड पे है, यानी कि मार्केट जो थी पहले क्रैश कर रही थी, वहीं से इस कैंडल ने रिकवरी का साइन पकड़ा। BTC की तरह इसके अंदर भी दोस्तों अप ट्रेंड बन रहा है, लेकिन बहुत मुख्तलिफ। उसकी कैंडल की रेशो और जहाँ से प्राइस उसके ओपन है वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बनी है बुलिश इंगल्फिंग, अपसाइड इसके प्राइस से एथेरियम बचा रहा क्रैश करने से, लेकिन सेकंड 4 आवर की कैंडल में एथेरियम गिरा है, ये आप देख सकते हैं। और ये आगे चल रहा है इसके मौजूदा प्राइस से 1359, 1365, $6 प्लस है। अगली कैंडल की यहाँ पर बर्थ हो चुकी है, आप देख सकते हैं, जो कि BTC की नहीं हुई, ठीक है।
तो ये आपको एक आइडिया दे रहा है कि ये बुलिश कैंडल अभी बन रही है, ये अपना रंग चेंज कर सकती है। आपने इस कैंडल को वीडियो के फ़ौरन बाद भी विजिट कर लेना है, अपने मोबाइल को ओपन करके 4 घंटे की कैंडल देखिएगा। 1359 इज़ द क्वाइट स्ट्रोंगर जोन, बहुत बेहतर जोन है दोस्तों सुबह की मार्केट के लिए। अगर तो ये इससे डाउन जाती है मार्केट, कितना डाउन और कितना क्रैश होगा आपने फॉलो करना है। 1329 इसकी क्रैशिंग जोन होगी दोस्तों। हर सूरत पे यहाँ पर आकर के इथेरियम वीक पड़ जाएगा और इसका वॉल्यूम गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तो क्रैश हो गया दोस्तों, और क्रैश इसका जाएगा 1280 तक जा सकता है, 1280 तक। अब बात करते हैं पंप की। पंप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि इसकी मार्केट 1388 पे जाकर के रजिस्ट करे सुबह का सेशन स्टार्ट होने से पहले। सुबह का सेशन 6:30 AM। यहाँ पर 1388 एंटर होते ही दोस्तों इसकी मार्केट 1 घंटा, बस 1 घंटा या 45 मिनट कर लेते हैं, यहाँ पर रजिस्ट करती है तो ये हमें 1445 का हाई दिखा सकती है, 1445 का। ऐसे में आपने इसका लोअर लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके $400 तक की आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं लोअर लेवल पर। तो ये आपको ट्रेड दे सकता है तकरीबन $15 से $20 की इथेरियम मौजूदा मार्केट में। इसके साथ अब मैं आपको, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, 31-32 बिलियन डॉलर का सरमाया वापस आया है, चाहे टेम्पररी ही सही, तो 2 कॉइन आप इसमें बिल्कुल मिस नहीं करेंगे फिलहाल मार्केट में, एक फ्लो और एक ईटीसी। ईटीसी इस वक्त बहुत डाउन आया है, तो ईटीसी किसी भी वक्त $34 से $35 का हाई लगा सकता है। सो गाइस, लेवल्स को फॉलो कीजिएगा और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जैसे कि अभी मैं वीडियो क्लोज करने ही लगा था तो यहाँ पर कैंडल जो है अपना शक्ल बदल रही है, तो आपने इस कैंडल को ज़रूर देखना है कि 2 घंटे तक ये क्या शक्ल इख्तियार करती है, इसकी आपकी ट्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सुबह तक दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।